नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य आपदा परिचालन केंद्र से मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में भारी बारिश से हुए नुकसान पर ली जानकारी। अगले 24 घंटों में सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश। पौड़ी की थलीसैंण तहसील की चौथान पट्टी के जैती डांग में अतिवृष्टि से 10 घरों में भरा मलबा। कई मवेशियों के मारे जाने की सूचना। 33 मोटर मार्ग बाधित। अब समाचार विस्तार से। सीएम प्रदेश में बीते रोज हुई भारी बारिश के कारण कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। शहरों में जलभराव तो पहाड़ों में भूस्खलन ने अब तक 10 लोगों का जीवन ले लिया, जबकि 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आईटी पार्क स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अतिवृष्टि की जानकारी ली। सचिव आपदा प्रबंधन को उन्होंने निर्देश दिए कि जिलाधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाए रखें। अतिवृष्टि के कारण राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जिलाधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता मांगे जाने पर जल्द उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने बालगंगा और बूढ़ा केदार क्षेत्र के प्रभावित गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी जनपदों को इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 315 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। आवश्यकता पड़ने पर जनपदों को और भी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले 24 घंटे सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखें। जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है। उन सभी को रिस्टोर करने के लिए, और चूँकि चारधाम यात्रा भी इस समय चल रही है, चारधाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है, या जहां पर भी ऐसे स्थान है, सुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो लोग हमारे आपदा शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए सभी प्रकार से जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनका विशेष ध्यान रखने के लिए, विकलांग हैं, वृद्धजन हैं और साथ में बच्चे हैं, उनके लिए कहा है, सभी अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है उस सहायता पहुंचाई जाए। प्रदेश में भारी बारिश के कारण गढ़वाल और कुमाऊं के कई इलाकों में जान माल की क्षति हुई है। कल हुई बारिश और भूस्खलन के कारण अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि अतिवृष्टि से गढ़वाल के टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में जान माल की हानि हुई है। कुमाऊं में नदियों का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन वहां हालात सामान्य हैं। मंडल की बात करें तो ज़्यादा नुकसान केवल टिहरी और रुद्रप्रयाग, चमोली इन्हीं जनपदों में हुआ है या उत्तरकाशी यहाँ पे? कल की बरसात से जो नुकसान हुआ है वो टिहरी में नुकसान हुआ है, पुल वगैरह बहे हैं और केदारनाथ यात्रा मार्ग पे। बाकी देहरादून में जल भरा हुआ है, कोई बहुत नुकसान, मेजर नुकसान नहीं हुआ है। रुड़की में जो मकान टूटा है वो मकान टूटने के कारण नुकसान हुआ है, बाकी तो ऐसा कोई मेजर नुकसान नहीं है। और बाकी इस तरह से कहीं कहीं नदियों का जलस्तर ऊपर उठा है, जैसे रामगंगा में, अल्मोड़ा ज़िले में, थल में, पिथौरागढ़ में, लेकिन उससे कोई डैमेज नहीं हुआ है किसी प्रकार से। सर कुमाऊं मंडल की स्थिति क्या है?
कुमाऊं मंडल में स्थिति सामान्य है। वहाँ पे कल बरसात हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेजिंग बरसात नहीं थी। वाटर लेवल बढ़े थे 2 जनपदों में, पिथौरागढ़ में और अल्मोड़ा में, बट अभी स्थिति सामान्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी में बुधवार रात को हुई अत्यधिक बारिश के कारण अतिवृष्टि से हुए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। लिंचौली पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू के लिए इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनकी कुशलता जानी। श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए उन्होंने जिलाधिकारी को जल्द से जल्द सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, फूड पैकेट्स और पानी वितरण करने सहित फर्स्ट एड और चिकित्सा सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी के साथ अत्यधिक बारिश से क्षतिग्रस्त केदार घाटी के स्थानों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि क्षतिग्रस्त पैदल मार्गों का सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण जो भी लोग संवेदनशील स्थानों में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने का कार्य लगातार गतिमान है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा सुचारू ढंग से संचालित हो रही है और मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम के अनुसार ही यात्रा संचालित करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से बहे पुल व क्षतिग्रस्त मार्गों को बनाने की कार्यवाही भी गतिमान है। मौसम के सामान्य होते ही यात्रा निर्बाध रूप से संचालित कर दी जाएगी। वहीं जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने कहा कि प्रशासन सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। भूस्खलन के चलते विभिन्न स्थानों पर बाधित मार्गों को खोलने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने टिहरी में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। दरअसल टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के जखनियाली नौताड़ चौक के ऊपर बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। जखनियाली ग्राम पंचायत के नौताड़ तोक में एक होटल बह गया। घटना में 2 पुलों के बहने और कई पशुओं के मलबे में दबे होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत और बचाव कार्यों का स्थल निरीक्षण करते हुए प्रभावित लोगों से मिलकर उनका कुशल क्षेम जाना और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान अधिकारियों को आपदा प्रभावितों के आवास, भोजन, दवाइयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए त्वरित समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत तात्कालिक रूप से जो काम जरूरी है उनका अतिशीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से यहाँ जानमाल की क्षति हुई। 3 लोगों का यहाँ पर और यहाँ पर होने का और सड़क का दोनों पर बड़ा नुकसान हुआ। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी कोई स्थिति विस्थापन जत्न आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री हैं। और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है तुरंत तत्काल दी जाए और जनजीवन को सामान्य करना और जो नुकसान हुआ है, जो बड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको पुनः जनजीवन सामान्य करने के लिए पुलों को दोबारा से जोड़ना, जो भूस्खलन की चपेट में रास्ते आ गए हैं उनको ठीक करना, भवन इत्यादि जहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनर्वास किया। पौड़ी जनपद की थलीसैंण तहसील की चौथान पट्टी के जैंती डांग के पास अतिवृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अतिवृष्टि के कारण जैंती डांग, जैंती चक्र और मगरों के लगभग 10 घरों में मलबा भर गया है, जबकि 6 मवेशियों के मारे जाने की सूचना है। जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान ने राजस्व विभाग की टीम को एसडीआरएफ के साथ मौके के लिए रवाना किया। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि थलीसैंण क्षेत्र में अत्यधिक बारिश के कारण चौथान पट्टी को खासा नुकसान पहुंचा है। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि जनपद में बारिश के कारण 33 मोटर मार्ग भूस्खलन के कारण बाधित हुए हैं, जिसमें 6 स्टेट हाईवे शामिल हैं। बाधित मार्गों को यातायात के लिए सुचारू किया जा रहा है।
प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण बलबीर ने बताया कि जैंतीडाग में हुई अतिवृष्टि से चौथान क्षेत्र में काफी नुकसान पहुंचा है। यहां अतिवृष्टि के कारण कई घरों के साथ साथ खेत भी बह गए हैं और मार्ग अवरुद्ध है। क्षेत्र के प्रसिद्ध संकेश्वर महादेव मंदिर को भी खासा नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।